हमने कोई इकल्ला अपने जिला महेंद्रगढ़ में ली, पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें और जिस राजस्थान में पैदा हुआ हो, मुझे अगर कहीं वहां राजस्थान में झुंझुनू जिला में मुझे कहीं ये महसूस हुआ 500 घरों की बस्ती है और मुझे वहां 7-8 भी लेने पड़े तो वहां इसलिए लूंगा क्योंकि उस राजस्थान की धरती पर मैं पैदा हुआ हूं, तो वहां राजस्थान के लोगों को पहली प्रायोरिटी दे करके, चाहे बेशक वहां 75 बच्चे हैं तो भी एक बच्चा लेने का काम करूंगा। अगर 500 हैं तो कहीं 700 भी लोगों ने दिया, 7 बच्चे भी दिए तो भी उन बच्चों को पढ़ाने का काम हम राजस्थान के अपने जिला झुंझुनू में करेंगे। लेकिन ये हमारी जो स्कीम है ये कोई इकल्ला महेंद्रगढ़ की नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश की है, राजस्थान की है। नजदीक लगता चाहे हमारा दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, उन बच्चों को भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। क्या कारण है बच्चों को फ्री पढ़ाने का? कारण की बात करें तो कारण तो प्रदीप भैया आपको पता है, क्योंकि पूरे इलाके को पता है कि बहादुर सिंह किन परिस्थितियों में पैदा हुआ और किस प्रकार से अपना पिछला जन्म गुजारने का काम किया, और उसको लेकर के मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, क्योंकि मैं भी एक छोटे से परिवार से पैदा हुआ और छोटे परिवार में पैदा होकर के मैं अपने आप में अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया। मैं मेरे गांव सोड़ी में पैदा हुआ और मेरे पैदा होने से पहले मेरे सिर से छाया मेरे पिताजी का चला गया था। तो मेरी माँ ने जिस प्रकार से हमें पाला, एक मेरा बड़ा भाई था 3 साल का और मैं था, उसको लेकर के हम पूरी तरह से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए और उसकी वजह से आज भगवान ने आपके हरियाणा में जब मैं आया तो भी आपके बीच में, आप तो शायद छोटे बच्चे थे, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आपके बुजुर्गों को पता है मैंने भी यहाँ 150 रुपये में नौकरी की और नौकरी करते करते बहुत जल्दी भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से बहुत जल्दी हमने अपने व्यापार में तरक्की करने का काम किया। और उसको लेकर के तरक्की करते करते कहीं जब जाते थे, चाहे बिजनेस में जाते थे, चाहे कहीं आपके देश को छोड़ करके विदेश में जाते थे, तो मेरे ये पढ़ाई कहीं कहीं आड़े हाथ आती थी और उसको लेकर के मैं बड़ा चिंतित अपने आप में रहता था। लेकिन मैंने जिस प्रकार की तरक्की की और उसके बाद में 1995 में एक आपके बीच में एक ऐसा टाइम आया जो पूरे महेंद्रगढ़ को भी काला पानी करते थे, बैकवर्ड करते थे, और मेरा इलाका भी इसके नज़दीक लगता था। भोना तहसील झुंझुनू राजस्थान का गांव था और उसको लेकर के मेरे मन में एक बात थी, हम पूरे इलाके को एजुकेशन में बदल करके इस इलाके का अंधकार मिटाने का काम करें। और उसको लेकर के हमने एक एजुकेशन नाम का पौधा 1995 में लगाया और 1995 में जब हमने लगाया तो लोग मजाक करते थे, और जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग दिया, पेरेंट्स ने सहयोग दिया, इलाके के मौजी साहिबानों ने सहयोग दिया, पढ़े लिखे लोगों ने भी मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया, और उसकी वजह से 1995 में ये पौधा लगा। उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि पूरे इलाके की तस्वीर बदलने का काम किया, जहां अपने आप में ये करते थे आईएएस का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बने, और डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, और कहीं कर्नल का बच्चा लेफ्टिनेंट बने। लेकिन हमने पूरे इलाके की तस्वीर बदलने का काम किया। 1998 में आपके इस इलाके में 4 बच्चे, पहली बार हमने एमबीबीएस बच्चे देने का काम किया। लोगों ने एक मजाक बनाई कि बहादुर सिंह कहीं न कहीं शराब का ठेकेदार है, और कहीं न कहीं सेटिंग कर करके ये सेटिंग करवा करके बच्चे निकालने का काम किया। जब दूसरी साल का दौर आया तो आपके यहाँ से 12 बच्चे निकले। मैं 99 की बात कर रहा हूँ, 12 बच्चे निकले, और फिर तो यहाँ लाइन लग गई। पूरे इलाके में एक ही बात आ गई कि वास्तव में कोई एजुकेशन देने का काम किया, क्योंकि हमारे इलाके में काबिलियत थी, और काबिलियत होने के नाते बच्चों को क्वालिटी नहीं मिल रही थी, और क्वालिटी मिली। और उसकी वजह से मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, मेरे को देख करके 2000 के दौर में और भी शिक्षण संस्थाएं आई, उन्होंने भी मेरा सहयोग दिया कंपटीशन लड़ करके, और हमने इलाके की, पूरे इलाके की, मैं कहूँ कि दक्षिणी हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया।
जिसको काला पानी कहते थे उसको शिक्षा का हब मानने पर लोगों को मजबूर होना पड़ा। बल्कि जहां हमारे बच्चे जाते थे देहरादून, सोनीपत और आपके पिलानी में जाते थे, हमने उल्टा महेंद्रगढ़ की तरफ खांचने का काम किया और उसको लेकर के मैं काफी दिन से चिंतित था। और अब की बार जब मैं अपने आप में भी मैं ये कहूँ, जब सरकार 58 का को रिटायर कर देती है तो मैं अपने आप में सोचता हूँ कि मैं भी अब 70 के करीबन पहुंचने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके की हमने पहले भी सेवा की, आज भी 1710 बच्चे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम किया, हर साल पढ़ाने का काम किया। लेकिन अब की बार एक नई सोच के साथ में और एक नई चमक के साथ हमने दीपावली के दिन हमने आपके माध्यम से, साथियों के माध्यम से एक फैसला लिया। आने वाले बाकी दिन जितने बचे हैं और हम जितने दिन इस आपके बीच में हैं और जब तक हमारी चलेगी, इतने हम लेकर के आपके LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चों को और उन बच्चों को लेंगे जो अपने आप में आर्थिक तौर पर मेरी तरह आज मैं परेशान होकर के नहीं पढ़ पाया, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। उनको 13 साल 12 साल गोद लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त रहेगी कि एक गरीब का बच्चा हो, गांव के सरपंच से पूछेंगे, लंबड़दार से पूछेंगे और भी मौजी साहिबान, उनको पूछ करके किसी गांव में 500 घरों की आबादी होगी, वहां हम 5 बच्चों को गोद लेने का काम करेंगे। किसी गांव में 700 के होगी, 7 को लेने का काम करेंगे। और कहीं 1000 गांव की घर की बस्ती होगी तो वहां 10 बच्चे लेने का काम करेंगे। हमने पर 100 परिवार के पीछे एक बच्चा गोद लेने का फैसला लिया है। गोद भी उन बच्चों को लेंगे जो आर्थिक तौर पर कहीं 1,80,000 रुपए, 2 लाख रुपए जो कमाने का काम करता है। अगर अपने आप में वो 1 भी रुपया कमाने का काम नहीं करता तो हम उस बच्चे को इसलिए लायक नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसकी मम्मी पापा है और वो कहीं काम नहीं कर सकते, हम एजुकेशन तो फ्री देने का काम करेंगे, लेकिन उसकी रख रखाव के लिए, उसके कपड़े के लिए और उसकी अपनी इस टाइम जो 5 महीने, वो तो हम इन बच्चों से कोई भी पैसा लेने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल करके अप्रैल में इन बच्चों को किराया देना पड़ेगा, कपड़े अपने आप में पहन के आना पड़ेगा और हमारे बच्चों जैसा ही उनको तैयार करके भेजने का काम मम्मी पापा करेंगे। उन बच्चों को हम 12, 13 और मैं ये कहूँ कि 10 साल तक उनको गोद लेकर के और अच्छी तरह से पढ़ाने का काम करेंगे। मैं उन पेरेंट्स से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ में आप नहीं लग सके, हम अपने स्कूल में अकेले हम उन बच्चों को कहीं हमारी सोच के मुताबिक उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप हमारे साथ में लगेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आने वाले टाइम में जो मैं विचार लेकर के आया हूं कि मैं एक गरीब की बेटी का बच्चा अपने आप में वो कह सके कि मेरा बच्चा भी DC है, UPSC में निकला है, मेरा बच्चा डॉक्टर है। लेकिन आपको हमारे साथ में लग करके और उन बच्चों का सहयोग दे करके हम उनको कामयाब करने का काम करेंगे। निर्णय हमने कोई इकल्ला अपने जिला महेंद्रगढ़ में ली, पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें और जिस राजस्थान में पैदा हुआ हो, मुझे अगर कहीं वहाँ राजस्थान में झुंझुनू जिला में मुझे कहीं ये महसूस हुआ 500 घरों की बस्ती है और मुझे वहाँ 7-8 भी लेने पड़े तो वहाँ इसलिए लूँगा क्योंकि उससे राजस्थान की धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ राजस्थान के लोगों को पहली प्रायोरिटी दे करके, चाहे बेशक वहाँ 75 बच्चे हैं तो भी एक बच्चा लेने का काम करूँगा। अगर 500 हैं तो कहीं 700 भी लोगों ने दिया, 7 बच्चे भी दिए तो भी उन बच्चों को पढ़ाने का काम हम राजस्थान के अपने जिला झुंझुनू में करेंगे। लेकिन ये हमारी जो स्कीम है ये कोई एकला महेंद्रगढ़ की नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश की है, राजस्थान की है। नज़दीक लगता चाहे हमारा दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे UP हो, उन बच्चों को भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन वो हमारे से क्योंकि वहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं जाती, इसलिए वो अपने साधन से अगर रह करके पढ़ाना चाहते हैं तो भी हम उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और जहाँ तक के बात आती है किसी के माँ बाप नहीं है और वो अपने आप में बिल्कुल दोनों, माँ चली गई और उसका पापा चला गया, तो उस बच्चे को अगर गांव के लोग, इलाके के लोग ये कहेंगे कि इस बच्चे के आगे पीछे कुछ भी नहीं, आप इसको भी गोद लेकर के पढ़ाने का काम करें, तो उसको मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस बच्चे से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, कोई ड्रेस नहीं, हम सारी चीज़ दे करके और हॉस्टल में भी रख करके उसको पढ़ाने का काम
आपकी यदुवंशी स्कूल करेगी और उस बच्चे को पढ़ा करके कामयाब करने का काम भी आपके माध्यम से हम और आप लग करके करने का काम करें। कौन कौन सी क्लास के बच्चों का एडमिशन अभी होगा जो फ्री होगा? ये जो अभी इस 17 तारीख को जो हमारा पेपर है वो पेपर रहेगा हमारा, एक तो LKG और UKG और फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन बच्चों का पेपर रहेगा। 17 तारीख को हम हर गांव में हमारे नुमाइंदे जाएंगे और वहीं अपने आप में कॉपी पेन दे करके और उनका टेस्ट लेने का काम करेंगे और उनमें से गांव के लोगों का सहयोग लेकर के और गांव के जो मौजी साहिबान उनको पूछ करके, जहाँ 500 गुरु की बस्ती है वहाँ 5 बच्चे, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, और उनको हम एडमिशन देने का काम करेंगे। ये हमारी स्कीम है।